हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेज जो झारखंड में दामोदर वेद में। आज आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि 10 क्लास में हम लोग कैसे नोट बनाए थे जो हम लोग पढ़ते थे उस समय। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जब आज साफ़ सफाई कर रहे थे तो क्या हुआ, ये सब मिला। ठीक है, पूरा बुक सब। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे आप साइंस का यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे बढ़िया से नोट किए थे इस तरह। ठीक है, इस तरह पूरा नोट बनाए थे इस तरह। उस समय क्या था, मोबाइल नहीं था तो बैठ के ही सब करते थे। पूरा अच्छा से नोट बनाए थे सब चैप्टर का, फिर उसको अच्छा से समझे थे। अभी क्या हुआ, मोबाइल आ गया तो बच्चा लोग पढ़ता भी कम है। सुविधा ज़्यादा है लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं है। जो रियलिटी है उसको समझता नहीं है वो लोग। ठीक है, मोबाइल आ गया तो सोचता है कि उतना लिखना नहीं होगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो इस तरह क्या करते थे, पूरा नोट बनाए थे क्लास 10 का। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं धातु अधातु 3 चैप्टर, पीछे था 2 चैप्टर का। ठीक है, फिर इधर और है आगे इस तरह पूरा नोट। तब उस समय गाइड भी होता था। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम लोग नोट किए थे क्योंकि कॉपी तो हमेशा रहेगा। गाइड तो क्या होता है, एक बार हम लोग देखें फिर इसको हम लोग नहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कॉपी में क्या हुआ रहेगा तो याद है, याद रहेगा कि हाँ इस तरह हम लोग पढ़ते थे। जैसे अभी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, इस तरह आपका भी क्या होगा, याद रहेगा कि हम लोग किस तरह पढ़ते थे। जैसे यहाँ पे नोट, फिर हमको यहाँ पे टीचर बताया था वो तो भी यहाँ पे बना हुआ है। तो ये सब क्या होता है, याद रहेगा हमेशा, है कि नहीं है। लेकिन अगर ही करेंगे गाइड देख के बनाते या गाइड में ही रहता तो क्या होता, इस तरह नहीं होता। चलिए देखिए इस तरह टेस्ट में कैसे नंबर आता था। तब तो शायद नंबर नहीं देता था, कितना सही हुआ नहीं हुआ वो तो पूछता था। ठीक है, बढ़िया ही बनाते थे तब। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता जानते हैं, जब 11th में गए तो 11th में बहुत सारा टीचर के चलते क्या होता है, भटक जाता है आदमी कि हाँ कौन टीचर के पास पढ़े, कैसे पढ़े, ये सब करने के चक्कर में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन जो हम लोग पढ़ते थे, देखिए इतना मोटा नोट 12.1, 12 का पूरा बढ़िया से नोट बना हुआ है। तो पूरा इस तरह नोट बनाते थे। ठीक है ना, फिर कितना अच्छा से नोट किए थे। अभी तो नोट ही नहीं कर पाते उतना। 9 चैप्टर का इधर है नोट, 10 चैप्टर का। इतना सारा बनाते थे तब और इतना पढ़ते थे। चलिए ज़्यादा पुराना कॉपी नहीं है, चलिए और बहुत सारा दिखाते हैं। कौन क्लास का है, क्लास 10 का ही है ये भी। ये सब हम लोग लेते थे तब। चलिए साफ़ सफाई भी हो जाएगा, आपका एक वीडियो भी बन जाएगा। इसलिए ये सब दिखा रहे हैं ताकि आपको भी कुछ मोटिवेट कर सके कि हाँ हम लोग इस तरह पढ़ते थे, आप लोग को भी इस तरह पढ़ना होगा तभी कुछ आप लोग का भला होगा। नहीं तो फिर आप लोग समझ जाइए क्या होने वाला है आप लोग का। नोट अभी तक नहीं किए तो नोट कम से कम ज़रूर कर लीजिए, तब ना कुछ याद रहेगा। हाँ इस तरह नोट किए थे, देखिए इस तरह टेस्ट रिवीजन ये सब हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, चलिए सब यादें रह जाएगा एक दिन। काफ का कॉपी है 2017 का। ठीक है, इस तरह हम लोग पढ़ते थे। डेट सभी क्या हो गया आजकल याद बन गया है, इतना पुराना डेट हो गया। इस तरह पूरा नोट करते थे। लेकिन आजकल क्या होता है कि अगर यूट्यूब में भी ढेरे टीचर मिल गया है, फिर आपका ऑनलाइन में भी तो जैसे ढेरे टीचर हो गया उसी तरह ऑफलाइन में भी बहुत सारा टीचर हो गया है। तो इसके पास पढ़े कि उसके पास पढ़े, इस तरह झमेला में बच्चा क्या होता है, फंसा हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह हम लोग नोट बनाते थे। पूरा सब सब्जेक्ट का ही बनाते थे, ये मैथ साइंस का नहीं है, सब सब्जेक्ट का ही बनाते थे। चलिए ना देखते हैं क्या क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे गाइड मिला है, कौन क्लास का है, 11 12 का है। तो इसका तो अभी ज़रूरत नहीं है हमको कि 10 क्लास का है। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया से नोट करते थे इस तरह, इतना अच्छा से हम लोग नोट करते थे। फिर इस तरह नोट बनाते थे। आजकल क्या हो गया, बच्चा को PDF मिल जाता है, बच्चा भी नोट नहीं बनाता है। एक बात समझो सीधा सा, अगर अभी तुम नहीं पढ़ेगा तो बच्चा को बाद में क्या दिखाएगा कि हम इस तरह पढ़ते थे, कभी दिखा पाएगा, नहीं पाएगा। इसलिए अच्छा से पढ़ लो, कभी बाद में बता सकता है कि बच्चा लोग को कि हाँ हम लोग इस तरह पढ़े थे, मेरा इतना नंबर आया था। इस तरह आप लोग भी दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह पूरा नोट किए थे यहाँ पर।
नंबर कितना आया था? 27 नंबर आया था 50 में, पहली बार नंबर हमको मिला था। टेस्ट में तो मेरा नंबर बढ़िया नहीं आता था, इधर भी आया है। ठीक है, कॉपी मैथ का ही है। ठीक है, और दिखाते हैं दूसरा कॉपी। ये क्या है? मैथ को भी, ये कितना मैथ दिखाएंगे। और बहुत सारा कॉपी था, कहाँ खा गया पता नहीं चल रहा है। चलिए साफ करते हैं, कुछ काम का लायक मिलेगा तो 10 क्लास के बच्चा सबको दे देंगे। ठीक है, चलिए साफ सफाई भी हो रहा है। और इस तरह बनाए थे, देखिए 1 चैप्टर का है ना, 2 चैप्टर का, 3 चैप्टर का, सब क्लास का ही नोट इस तरह बना हुआ था, कितना अच्छा से। ठीक है, ये कौन कॉपी है मेरा? चलिए, ये भी क्या था? मैथ का था। कौन क्लास का है तो, कौन चैप्टर का है? 10 चैप्टर का। हाँ, लेकिन हम एक चीज़ में कुड़िया आदमी थे। क्या थे कि इसमें हम नोट में क्वेश्चन हम अपने से नहीं लिखते थे, कभी कोई ना कोई फ्रेंड को जरूर लिखने बोलते थे कि फ्रेंड का राइटिंग है। तो मेरा वाला बड़ा वाला था, फ्रेंड का अच्छा राइटिंग था। ठीक है, दोस्त बहुत लिख देता था कॉपी में, इठो तब था। अभी क्या होता है, कोई लिख के देता ही नहीं है, बोलेगा हम तुमको लिख देंगे, इससे अच्छा हम जाके 2-4 रील्स देख लेंगे, ये ना होता है। ठीक है, चलिए और दूसरा देखते हैं। बहुत सारा कॉपी है यहाँ पे, देख सकते हैं इस तरह तेरे कॉपी। वो ये सब को कुछ खजाना है क्या, देख लेते हैं। ये भी मैथ का, भी मैथ के बारे में तो दिखा दिए। चलिए थोड़ा संस्कृत पढ़े थे हम, ये संस्कृत के बारे में है। फिर नेताजी का चश्मा हिंदी में है। और मेरे जीवन का लक्ष्य, देखिए इस तरह ये बनाते थे। फिर जब हम लोग पढ़ते थे तब पढ़ते थे कि बेरोजगारी की समस्या, और आज हम लोग खुद ही देख रहे हैं कि कितना बेरोजगारी बढ़ गई, तब इस तरह लिखते थे। ठीक है, फिर बहुत सारा ये सब रिवीजन कॉपी है शायद मेरा। ठीक है, फिर इस तरह राइटिंग लिखते थे। देखिए राइटिंग लिखने का तरीका क्या होता है कि इसको लिखना है, कितना स्पीड में लिख सकते हैं, उस तरह लिखने का तरीका है। देखिए इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम के बारे में देखिए, सब चीज़ का नोट बनाते थे तब। कल क्या हो गया, बच्चे सब ये बन गया ना कि ना तो राइटिंग लिखता है, यहाँ पे स्पीड से लिखते थे तब इस तरह राइटिंग आता था। ठीक है, जब अच्छा करके लिखते थे तब इस तरह राइटिंग बनता था। तो मेरा राइटिंग कैसा होगा, एग्जाम में जब भी रहता है तो पूरा प्रेशर रहता है, पूरा स्पीड से लिखना होता है, तो राइटिंग इस तरह बनेगा। इसलिए हम क्या करते थे, 2 बार राइटिंग भी लिखते थे। सब 10 क्लास की कुछ यादें हैं। चलिए दीपावली में सफाई के चलते सब मिल गया। फिर इस तरह करके इसको लिखते थे। फिर आप सोच रहे हैं कि खाली मैथ का ही बता रहे हैं, इंग्लिश का भी कुछ था, हिस्टोरिकल प्लेस, फिर ये सब कैसे लिखते थे, पोएम, ऐसे ये सब भी था। सब चीज़ मिलेगा, देखने से ही मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह पूरा इंग्लिश का भी था। इस तरह बोले द थीव्स स्टोरी, फॉग के बारे में, एनिमल्स के बारे में, सब चीज़ का यहाँ पे लिखा था। अमंडा के बारे में, फिर ये सब है, फायर एंड आइस जो भी है। ठीक है, कुछ यादें रहेगा बस। फिर डिसिप्लिन के बारे में लिखते थे, क्या डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। अभी सब पता चल रहा है कि कितना अच्छा नोट करते थे। फिर जैसे ही ऑनलाइन आया तो बच्चा सब नोट करने छोड़ दिया। जब नोट करने छोड़ दिया तो क्या होगा, उसको पढ़ने का उतना मन नहीं करेगा। जैसे मैथ का है, कॉपी नया निकला रही। चलिए इसमें भी बनाए थे 11 का, 11 चैप्टर थे। थोड़ा ये सब देख लेते हैं। इसमें भी मैथ किए थे पूरा। इस तरह राइटिंग लिखते थे, यहाँ पे लिख देते थे राइटिंग। देखिए कॉपी 3 को है, सेम कॉपी है ना, इसलिए इसमें नंबर दे देते थे। 3 का मतलब देखिए ये 5वां कॉपी है। कितना कॉपी है, पहला नंबर कॉपी है। तो इस तरह क्या करते थे, पूरा लिखते थे। जलोल मिर्जा के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन तो ही क्या करते थे, लिख लेते थे, तो आंसर भी बन गया, ये भी बन गया। इस तरह हम लोग क्या करते थे, पढ़ते थे। तो तभी बताया कि पूरा प्रॉपर नोट होना चाहिए। अगर नोट कंप्लीट नहीं होगा तो एक तो पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, समझ में आएगा कि नहीं कि पढ़ना क्या है, कौन तो छोड़ना है, कौन तो पढ़ना है, ये सब भी इम्पोर्टेंट है ना। इसे पूरा नोट
इस तरह नोट क्या क्या है कॉपी, जैसे नवीनीकरण और अनवीनीकरण साइंस में है ना, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत। देखिए फिर यहाँ पे क्या करते थे, इसमें भी राइटिंग लिखते थे, पूरा बनते। फिर यहाँ पे इंग्लिश का भी प्रैक्टिस करते थे कि देख देख के लिखना कैसे है, उस सब का प्रैक्टिस करते थे। बिना देख के कैसे लिखना है वो भी करते थे। देख देख के लिखने में कितना टाइम लगता है, बिना देख के लिखने में कितना टाइम लगता है, ये सब पता करते थे। फिर इस सब के बारे में करते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी था मैथ का कुछ कॉपी है, 10th क्लास का राजनीतिक शास्त्र। देखिए वो सारा ये बच्चा क्या बोलता है वो सब तो हो ही जाएगा, हम उसका भी पूरा नोट बनाए थे। जैसे यहाँ पे लिखे हैं नागरिक शास्त्र, श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना, इस सब का पूरा प्रॉपर नोट बनाए थे, ठीक है। इस तरह पूरा नोट बनाए थे। फिर सभी हिस्ट्री का है, चलिए हिस्ट्री का दिखा देते हैं किससे नोट बनाए थे। नारीवाद क्या है, बोले भारतीय राजनीति को जाति कैसे प्रभावित करता है, ये सब इम्पोर्टेंट था, तो यहाँ पे VBI लिख दिए हैं। सब चीज़ का नोट बनाते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की टिप्पणी लिखे, तो देखिए जलियांवाला बाग का इतना बड़ा लिखे थे। फिर इस तरह लिखे थे, सबका नोट बनाए थे, प्रॉपर नोट बनाए थे। चलिए वियतनाम में केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई पूरी क्यों कर पाता है, ये सब इतिहास का हो गया, इसी सब हमको अभी भी याद है, ठीक है। इसको इतना बार पढ़ते थे कि याद हो गया। वियतनाम के फ्रांसीसियों ने शिक्षा व्यवस्था को विशेष महत्व दिया। उनका उद्देश्य था कि वियतनाम में शिक्षा प्राप्त लोग फ्रांसीसी भावना और आदर्शों का सम्मान करेंगे। फ्रांसीसियों की पढ़ाई के लिए फ्रेंच भाषा का विशेष महत्व दिया। उनका विचार था कि छोटी कक्षा में वियतनामी तथा बड़ी कक्षा में फ्रांसीसी में शिक्षा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन स्कूल में दाखिला लेने की ताकत वियतनाम के धनी वर्ग के पास ही था। देश के आबादी का बहुत छोटा हिस्सा था, बहुत छोटा हिस्सा था जो धनी आबादी जो स्कूल में दाखिल ले पाते थे, उनमें से बहुत थोड़े ही विद्यार्थी ऐसे थे जो सफलतापूर्वक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाते थे। बहुत सारे बच्चे को आखिरी साल की कक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता ताकि उसके अच्छी नौकरी के लिए योग्यता प्राप्त न कर सके, और इस प्रकार वियतनाम में केवल 1/3 विद्यार्थी ही सफलतापूर्वक कर पाते थे। तो इतना बड़ा चीज़ याद कर लेते थे 10th क्लास में। अभी तो ये सब छोटा लग रहा है, ठीक है। 10th क्लास में हम पूरा सब सब्जेक्टें पढ़ते थे। देखिए जैसे वहाँ पे राजनीतिक का दिखाए, फिर हिस्ट्री का दिखाए, फिर ये सब कौन सब्जेक्ट हुए तो देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का हो गया, इस तरह हम अर्थशास्त्र का भी नोट बनाए थे, ठीक है। ये सब जो अभी 10th क्लास के बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं तो सबका काम में आ जाएगा। फिर यहाँ पे राइटिंग इसमें भी लिखते थे, मैथ रिवीजन करते थे, सब सब्जेक्ट का ही नोट बनाए थे। चलिए आपको थोड़ा सा दिखा देते, नहीं तो आप सोचिएगा कि सर आप तो सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं। हम सब सब्जेक्ट पढ़ते थे, उसका प्रॉपर नोट बनाते थे, ठीक है। देख लेते हैं क्या है इसका कचरा। और कितना बुक खरीदा हुआ था यहाँ पर, अरे अग्रवाल एक बार तो बुक दिए बच्चों सबको, और ये सब दे देंगे जो बच्चा लोग पढ़ता है, ठीक है। देखिए कुछ याद रहेगा नहीं तो फिर आप भी बच्चा को क्या बताइएगा कि हाँ इस तरह वो होता है, पढ़ना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा। हम लोग पढ़े थे, हम तो आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे कि हम भी इस तरह पढ़े थे। देखिए छोटा का एक वो बुक मिला है, कितना अच्छा राइटिंग था तब, सब अभी याद हो गया कि हाँ इतिहास बन गया, सब भी एक इतिहास बन गया अपने आप में, ठीक है। ये क्या करता है बच्चा, जितना ऑनलाइन हो गया नोट बनाने से भाग रहा है कि नोट नहीं बनाएंगे, सब इस तरह पूरा नोट बनाते थे प्रॉपर। फिर और एक बुक आता था हम लोग का, आपदा प्रबंध बोल के एक बुक आता था, शायद ऐसे बुक कुछ नाम था, बुक का नाम तो नहीं लिखा है, हाँ आपदा प्रबंधन। अभी तो ये बुक बंद हो गया 10th क्लास में, पहले आता था आपदा प्रबंधन। तो सुनामी क्या होता है, सुनामी किसे कहते हैं, वो सब लिखे थे। सुनामी प्रभावित प्रदेशों के नाम लिखे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अंडमान और निकोबार। उड़ीसा का भी ओडिशा हो गया, ठीक है ना। ये सब हम लोग क्या करते थे, पूरा प्रॉपर नोट बनाते थे। भूकंप बोलते हैं, भूकंप से आप क्या समझते हैं, समुद्री तरंग द्वारा विवर्तनीय प्लेटों दबाव पड़ने के कारण धरातल में जो कंपन पैदा होता है उसी को हम लोग भूकंप बोलते हैं। ये सब क्या करते थे, अच्छा
नोट बनाते थे इस तरह, अपने से पढ़ पढ़ के पहले रीडिंग पढ़ते थे फिर बनाते थे। आजकल का बच्चा पढ़ता ही नहीं है। फिर यहाँ भी है, अभी तो खत्म हो गया इसलिए समाप्त कर दिए। ठीक है, 1.1 का रिवीजन किए हैं। ठीक, पहले पढ़े थे तभी आज को हम यहाँ पे बना पाते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है, अगर पहले नहीं पढ़ते हैं ये सब बना नहीं पाते। ये सब टीचर का राइटिंग है, मेरा जो टीचर पढ़ाता था उसका, बहुत छोटा छोटा लिखता था और आप हमको बोलता था तुम बहुत बड़ा बड़ा लिखता है। तो हम तब से ही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा राइटिंग सुधर नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ बांग्ला में भी था, विद्यासागर, जैसे हम लोग बांग्ला पढ़े थे तो बांग्ला का भी कुछ यहाँ पे है। ठीक है, संस्कृत भी जानते हैं, बांग्ला भी जानते हैं, सब चीज़ें थोड़ा बहुत जानते हैं, सब चीज़ भी ज़रूरत भी है। देखिए ये सब पढ़े थे हम लोग बांग्ला का, ये तो सब चीज़ का नोट मिल गया यहाँ पर। जैसे अपने से क्वेश्चन बनाते थे फिर अपने से उसको सॉल्व करते थे, क्या है इस तरह क्वेश्चन बनाते थे। यदि आप रात्रि 10:45 को सोते हैं पर तो इतना को उठते हैं तो आपकी नींद कुल कितने घंटे की हुई, इस तरह क्वेश्चन बनाते थे फिर पढ़ते थे। कॉपी का फट गया है, ठीक है, फटा हुआ है, तो पूरा प्रॉपर नोट बनाते थे। ठीक है, कुछ यादें हो गई सब। ठीक है, आप सवाल आता है कि सर आप सब चीज़ का दिखा दिए, हिंदी का दिखा, सॉरी मैथ का दिखा दिए, साइंस का दिखा दिए, इंग्लिश का दिखा दिए, सोशल साइंस का दिखा दिए, बांग्ला या संस्कृत का दिखा दिए, हिंदी का नहीं पढ़ते थे क्या? हिंदी भी हम पढ़ते थे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, माता का आंचल शीर्षक पाठ में माता पिता को अपने शब्दों के प्रति उत्साह व्यक्त हुआ है, अपने शब्दों में लिखे। देखिए इस तरह हम पढ़ते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते थे, फिर क्या होता था हम लोग जब प्रारूप खरीदते थे तो पहला प्रारूप में था, पहला सेट में, तो उठो भी लिखा हुआ है पहला सेट में था। ठीक है, क्वेश्चन तो कब आया है उस सब भी लिखा हुआ है। देखिए 2017 में आया था, 2017 में है इस तरह। ठीक है, फिर पाँचवां सेट में प्रारूप का था। इस तरह हम लोग पढ़ते थे नोट बना के, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम पूरा प्रॉपर नोट बनाए थे। तब हम लोग का क्या था, 10 तक का एक ही को टीचर होता था, उसी के पास पढ़ते थे मैथ साइंस, उसी के पास पढ़ते थे इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा जो होता है सोशल साइंस, हिंदी, ये सब कैसे पढ़ते थे, अपने से रीडिंग पढ़ते थे, फिर जो समझ में नहीं आता था टीचर से पूछते थे। ठीक है, जैसे ये तो है ना, साना सना हाथ जोड़ी, ई कविता बीच से लिया गया है कि ई जाता है एक पहाड़ में जाता है, वहाँ पे देखता है उसके बारे में। तो जब टीचर पूरा पढ़ाएगा ही नहीं, पूरा कहानी तो समझाएगा ही नहीं, तो कहाँ से आ जाएगा कि साना सना हाथ जोड़ी। मतलब एक लेखक था, वो पर्वत गया था। ठीक है, पर्वत में क्या होता है, वो देखता है कि बच्चा लोग बहुत मेहनत करके पढ़ने जाता है ऊपर में। ठीक, बहुत ऊपर में वो लोग क्या करता है, प्रार्थना करता है, तो हम लोग हाथ जोड़ के करते हैं। तो उसी से इस तरह लिया गया था, साना सना हाथ जोड़ी इस तरह। अब कोई बच्चा कहानी तो जब सुनेगा नहीं तो उसको कैसे पता चल जाएगा साना सना हाथ जोड़ी क्यों लिखा है। इसलिए सब चीज़ पढ़ना जरूरी है, और टीचर से भी पूछना ज़रूरी है कि टीचर इस तरह हम लोग को कहानी बताया था, तो हम उतना शॉर्ट में आपको नहीं बता सकते हैं, तो जितना होगा उतना शॉर्ट में हम कर दिए, लेकिन और भी बड़ा था तो उसी से लिया गया है। तो इस तरह था, बोलते एठी ठेया झूलनी हेराम हो रामा, ये भी था। ठीक है, ये कब आया था उठो भी है, फिर कैसे ही किए थे, तो सब इस तरह पता था, पहले ही पता चल जाता था। जब हम इस तरह इतना तो मेहनत किए थे तो हमको पता चल जाता था कि हाँ ये क्वेश्चन 2017 में आया है, 16 में आया है, कब आया है। जैसे कि कोई देखिए यहाँ पर, मैं क्यों लिखता हूँ, तो एक ये था, बोले हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है, अपनी दृष्टि से विज्ञान की दुरुपयोग कहाँ और किस तरह से हो रहा है। देखिए इस तरह लिखे थे, हिरोशिमा की घटना विज्ञान की भयानक दुरुपयोग है। बोलते हैं इस अणु विस्फोट ने सारी मानवता को झकझोर कर रख दिया, उसने विज्ञान की कुरूपता को उजागर कर रख दिया। इसी घटना के बाद विज्ञान को अभिशाप माना जाने लगा। मैंने उसकी घटना जो हुआ उसी को, उसके बाद ही विज्ञान को क्या करने लगा, अभिशाप का मतलब हो गया कि इसका दुरुपयोग हो रहा है ना, वही सब बता रहा है। उससे विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग किया। इस दृष्टि से विज्ञान के दुरुपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में हो रहा है। देखिए कौन कौन से क्षेत्रों में, बोले टीवी का दुरुपयोग बढ़ाया, अब टीवी शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन का माध्यम न रहकर, देखिए जो लिखा है यहाँ पर, डैश एवं हिंसा के परोसने का माध्यम बनता जा रहा है। ये तो अभी हम लोग रियल घटना में देख ही रहे हैं। ठीक है,
विज्ञान की नवीनतम आविष्कार, रंगीन मोबाइल फ़ोन जो फ़ोटो खींचता है उसे पर बोलते इस प्रकार से फ़ोन का दुरुपयोग निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। रंगीन मोबाइल फ़ोन में जो फ़ोटो खींचता है, अभी तो फ़ोटो ही तब था, हम लोग जब थे तब सभी था। अभी तो बहुत एडवांस हो गया, अब तो एआई भी आ गया, तब तो एआई का कोई नामो नहीं पता था। ठीक है। विज्ञान के लोगों मानसिक शांति की छीन हो रही है। विज्ञान ने लोगों की मानसिक शांति छीन ली है। विज्ञान का संबंध केवल बुद्धि से ही नहीं, हृदय से नहीं, बोलते विज्ञान का संबंध कहाँ से है? सिर्फ बुद्धि है, उसके बाद हृदय नहीं है, वही बता रहे हैं। विज्ञान की सहायता से अनेक स्टिंग ऑपरेशन चलाए जाते हैं। कई बार तथ्यों को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया गया। इसकी कई प्रतिनिधि व्यक्ति की छवि बोलते धूमिल हुई है। ठीक है, वही सब बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है। फिर इस तरह हम लोग बनाते थे नोट, पूरा प्रॉपर नोट। ठीक है, हिंदी का भी दिखा दिए, सब सब्जेक्ट का ही दिखा दिए। चलिए तो किस चीज़ का है, तो भी इंग्लिश का है। द पोस्ट मास्टर हेल्प लंचो। लंचो पे कोई पढ़ता है, कोई लैंको पढ़ता है, जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं, सीधा बात। ठीक है, तो लंचो के बारे में यहाँ पे दिया है, कोई लैंको पढ़ता है, जो पढ़ना है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर राजनीति, फिर देखिए इस तरह हम लोग पूरा पढ़ते थे। भारत में राष्ट्रवाद, फिर समाज 6 प्रकार का होता है, इस तरह हम लोग पढ़ते थे पूरा प्रॉपर। तब एक पढ़ने का अलग ही मज़ा था। अभी क्या होता है, पढ़ने बैठता है बच्चा लोग, एक लेक्चर अच्छा से लेता है नहीं लेता है, क्या होता है मोबाइल से चलाने लग जाता है। ये सब खराब है। जैसे इस तरह पूरा टेस्ट देते थे इस तरह। ठीक है, चलिए देखिए कितना बढ़िया से हम लोग तब पढ़ते थे। आजकल का बच्चा कहाँ पढ़ता है। ठीक है, इस तरह पूरा प्रॉपर नोट था। हिंदी मीडियम से तो पूरा हिंदी में ही नोट है। चलिए देखिए इस तरह पूरा था, पूरा बना हुआ है। चलिए तो 10 क्लास का बुक है, इसको साफ हालांकि हो गया। दीपावली की जो साफ सफाई है ये हो गया। बच्चा लोग को जो जो ज़रूरत है उसको दे देंगे नोट सब का, कि बच्चा लोग तो और बनाएगा नहीं अभी, अब इतना बनाने का टाइम भी नहीं है। तो हम लोग पढ़ते थे तो इस तरह बनाते थे, पूरा नोट प्रॉपर नोट रहता था, अपने से पढ़ते थे। तब उतना ना तो टीचर था कि हाँ इस टीचर को अभी वीडियो देख लेते हैं, वो टीचर का वीडियो देख लेते हैं, ऐसे भी नहीं था। तब क्या करते थे, अपने से पूरा प्रॉपर नोट बनाते थे, फिर अपने से पढ़ते थे, इस तरह था। 10 क्लास के लिए कुछ मोटिवेशन जैसे वीडियो बन गया। लोग पढ़ा नहीं उतना दिन तो कुछ दिक्कत होगा। ठीक है, दीपावली का साफ सफाई भी हो गया और ये सब भी हो गया। चलिए जब पूरा प्रॉपर कॉपी लेते थे, बनाते थे, अपने से पढ़ते थे इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह पूरा साफ सफाई हो गया। इसमें बच्चा लोग को जो चीज़ ज़रूरत होगा जो नोट का दे देंगे। हम अपने से इस तरह नोट बनाते थे पूरा। और भी बहुत सारा कॉपी है जो बच्चा लोग को दे दिया, कई वो लोग तो नोट बनाता नहीं है अभी। ठीक है, वो लोग सोचता है कि गाइड से पढ़ लेने से हो जाएगा। गाइड तो मेरे पास भी था, गाइड से ही लिखिए, लेकिन लिखने से क्या होता है, एक तो राइटिंग सुधरेगा, दूसरा नंबर लिखते समय इसको बोल बोल के लिखने से जल्दी याद भी होता है। इसीलिए क्या कि सब नोट बनाए थे पूरा प्रॉपर। आजकल के बच्चा को दिखाना पड़ता है कि हाँ इस तरह पढ़ो, तो पढ़ता नहीं है उस समय। फिर हम लोग आजकल जैसे बच्चा मोटिवेशन देखते हैं तो हम लोग इस तरह देखते थे कि विषय पर मजबूत पकड़ कैसे बनाते हैं, इस तरह हम लोग पढ़ते थे। फिर फ्रेंड सब इस तरह लिखता था, 6 घंटा नहीं पढ़ना है, 5 घंटा नींद लेना है, कौन तो VBI है, वो सब लिखता था, दोस्त सब वही पढ़ते थे हम लोग। ठीक है, जब हम लोग पढ़ते थे तब उतना मोटिवेशन नहीं मिलता था। तब इस तरह बुक के कॉपी के पीछे तरफ आता था, विषय पर मजबूत पकड़ कैसे बनाए, फिर कैसे ही करे, सब बहुत सारा आता था। ये सब कॉपी में भी है, यहाँ पे ये सब है। सारा जगत संसार के बोलते सारा
जगत स्वतंत्रता के लिए लालायित रहता है, फिर भी जीव अपने बंधन को प्यार करता है। यह प्रकृति का दुलार ग्रंथ और विरोधाभास है। इसको कौन बोला था? श्री अरविंद बोला था। ये सब भी इम्पोर्टेंट है। ये सब हम लोग पढ़ते थे। तब मोटिवेशन बोल के कुछ होता है तो भी हमको पता ही नहीं था। डिप्रेशन बोल के कुछ होता है, ये सब तो पता ही नहीं था उस समय। बोलते हैं कि देश में है 1000 महाद्वीप, ये सब भी था। ये सब भी पढ़ते थे हम लोग, तब ये सब मोटिवेशन होता था हम लोग का। ठीक है, ये सब भी मोटिवेशन होता था। चलिए को मिला तो दिखा दिए। तब इस तरह हम लोग ना मोटिवेशनल वीडियो देखते थे। तो मोबाइल नहीं था तो देखेंगे कहाँ से? 2017 का बात कर रहे हैं। ठीक है, तब गांव घर में नहीं आया था। मोबाइल तो था लेकिन गांव घर में नहीं आया था। ठीक है, तो ये सब हो गया। चलिए, ये सब हम लोग मोटिवेशन देखते थे। चलिए, इतना मोटा अपने से इसको सिलाई करके बनाते थे, इतना मोटा नोट को भी। ठीक है, सब क्या हो गया, कुछ अभी याद बन के रह गया सब। चलिए कोई बात नहीं, इसको दिखा दिए। आप लोग भी अपना नोट बनाइए और अच्छा से पढ़िए। और क्या बोलेंगे? ठीक, ये सब साफ सफाई हो गया। इतना सारा गंदा था। फिर बुक भी हमको मिला। चलिए, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि विषय पर पकड़ कैसे बनाए, तब हम लोग इसको पकड़ते थे। क्या बोलता था? बोलता कि परीक्षा की तैयारी के दौरान स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। परीक्षा का जो तैयारी होता है उस समय क्या होता है? स्वास्थ्य में भी ध्यान देना। बात सही बता रहा है। दूसरा नंबर बोलता था संतुलित आहार लें, ये सब भी जरूरी है। बोलते हैं कि किसी भी स्थिति में 6 घंटा से कम नींद ना ले। बोलते किसी भी स्थिति में 6 घंटा से कम नींद नहीं लेना है। देखिए फ्रेंड लोग क्या करता था, 5 घंटा लिख देता था। जो पढ़ने वाला रहता था लोग बोलते नहीं हमको 5 घंटा ही पढ़ना है, इस 5 घंटा ही करना है, सोना है। ठीक है, फिर अगला बोलता है कि रात में सिर में सरसों या कोई ठंडा तेल अवश्य लगाए। अगला बता रहा है कि रूटीन में प्रत्येक विषय की रूटीन जो बनाना है उसमें प्रत्येक विषय को समान महत्व देते हुए पढ़ने की अवधि सुनिश्चित करें या निश्चित करें। ठीक है, जो पढ़ने में जो रूटीन बनाना है उसमें क्या करना है? सभी विषय को बराबर करके ही करना है। जिस एक को 1 घंटा पढ़े तो दूसरे को भी 1 घंटा ही पढ़ना है। ये नहीं कि एक को 5 घंटा पढ़ लिया, एक को 1 घंटा पढ़ के छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। बोलते हैं कि रात्रि 9 बजे बोलते हैं कि पढ़ाई 9 बजे रात्रि में समाप्त कर ले तथा 9 से 10 बजे लाइट ऑफ कर पढ़े गए मनन करे एवं ठीक प्रश्न ढंग से याद ना हो तो फिर लाइट जलाकर अपनी नोटबुक से उस प्रश्न को उत्तर को भली भांति पढ़ ले। ये सब पढ़ने का टिप बता रहे। ये सब हम लोग का मोटिवेशन होता था। बोलते सुबह 5 बजे उठ जाए। बोलते नित्य क्रिया को संपन्न करने के बाद आधा घंटा टहले एवं योगाभ्यास करें। अगला पॉइंट में बता रहा, बोलते सुबह प्रातः 6 बजे रिवीजन करें एवं उस समय दिमाग में ताजगी रहती है। बोलते उस समय याद की गई बातें आप कभी नहीं भूलेंगे। बोलते किसी तथ्य को याद करने एक अनोखा तरीका है कि उस तथ्य को व्यवहारिक पक्ष से जोड़ दिए। मतलब अपना दैनिक जीवन में उदाहरण लेके बनाना है। याद रख सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उसे करे भी। ठीक है, मतलब जैसे कोई साइंस का है तो उसको प्रैक्टिकल करके देखना भी है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बता रहे हैं? तो यहीं पे बढ़िया था, करे भी। ठीक है, अगला कठिनाइयों की स्थिति में शिक्षकों अथवा मित्रों से संपर्क करें। तब क्या था? जब कठिनाई होता था तब क्या करना है? उस स्थिति में शिक्षक या मित्रों से संपर्क करना है। तब हम लोग को क्या था? मोबाइल नहीं था, नहीं तो नहीं लिखते यहाँ पे कि जब भी कठिनाई हो तो अपने यूट्यूब से देखकर ही कर लें। ठीक है, या फिर अपने फ्रेंड को ही करके भी कर लेते, ऐसा नहीं ना था। तब हम लोग क्या था, कोई भी दिक्कत होता था तो हम लोग फ्रेंड से पूछते थे या फिर शिक्षक से पूछते थे। तब उतना ना तो हम लोग का डिप्रेशन बोल के कोई चीज़ हमको पता था, ना आज को पढ़ने का मन नहीं है, ऐसे हमको कुछ पता नहीं था। तब आराम से हम लोग पढ़ते थे, यही ना था। आज क्या होता है आजकल कि 5 मिनट पढ़ने बैठते नहीं बैठते, मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है आजकल। ठीक है, समझ में आया? तो मित्र से संपर्क करना। बोलते हैं कि शिक्षक छात्रों को प्रतिभा के अनुसार ग्रुप में बांट के, तो टीचर के लिए दिया है। बोले छात्र भी अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। बोले सफलता के लिए शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही जरूरी है। और सफलता के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही जरूरी है। इसलिए अनुशासन के साथ जीवन जीने का तरीके को अपनाएं। इसलिए जीवन जीने का तरीका भी अपनाने को बोल रहे हैं। बोलते हैं अभिभावक बच्चों को पढ़ने में भरपूर सहयोग करें। यदि वे निरक्षर है तो उसे कम से कम सुबह शाम पढ़ने की आदत बच्चे में अवश्य डाल देते। कि ये सब
टीचर के लिए और शिक्षक के लिए बता रहा है। क्या बता रहा है कि अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो कम से कम पेरेंट्स का क्या काम है कि उसको सुबह शाम पढ़ने बैठने बोलना है। आजकल क्या होता है, बच्चा पढ़ने तो बैठता ही नहीं है कभी भी, ठीक है। बोले घूमने फिरने वाले एवं कम पढ़ने वाले बच्चे से अपने बच्चे को दूर रखिए, ये भी बात सही बता रहा है, ठीक है। बोले केवल किताबी कीड़ा बनने से आपके मानसिक विकास संभव नहीं हो पाता है। नियमित रूप से 1 घंटा खेलने व व्यायाम करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करें। ये तो टीचर मतलब पेरेंट्स के लिए बता रहा है कि सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से कुछ काम नहीं होगा, मानसिक विकास के लिए क्या करना है, ये सब भी जरूरी है। बोलते अभिभावक पढ़ने के लिए ज़्यादा दबाव न बनाए, बच्चे को प्यार से समझाए। यदि बच्चा अच्छा करता है तो उसे शाबाशी दे, गलत करने पर छुड़की भी देनी चाहिए, पर बच्चे को निराश ना करें। देखिए ये सब पेरेंट्स के लिए है। बोलते विषय पर गहरी पकड़ बनाने के लिए सहायक मानसिक पुस्तकों का इस्तेमाल करें। देखो बोलते विषय पर गहरी पकड़ बनाने के लिए सहायक मानक पुस्तकों मैंने जो ये सब होता है गाइड सब, उस सब का इस्तेमाल करने भी बोल रहा है। तो कोई फ्रेंड लिखा तो इम्पोर्टेंट है इस तरह। बोले शुद्ध लिखने का प्रयास करें, देखिए लिखना भी जरूरी है शुद्ध। बोले उत्तर लिखकर शिक्षकों से जांच करा ले, उत्तर जो लिखना है उसके बाद शिक्षक से जांच कराने भी बोल रहा है। बोलते उत्तर संक्षिप्त एवं क्या था यहाँ पे सारंभित, ठीक है ऐसे कुछ था यहाँ पे, इतना बढ़िया नहीं आ रहा है। होने चाहिए मतलब उत्तर क्या होना चाहिए, छोटा और अच्छा से समझने वाला होना चाहिए। बोले कम से कम बातों में अधिक भाव रखने का प्रयास करें, और कम से कम बात में क्या करना है, अधिक भाव रखने का प्रयास करना है। बोलते चयनात्मक पद्धति की तरह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन कर बार बार पढ़ें। बोलते चयनात्मक पद्धति के तहत, बोलते जो चयनात्मक पद्धति है हमने जो परीक्षा में आने वाला है वो पहले ही पता चल जाता है, जो हार्ड है उस सबको क्या करना है, बार बार पढ़ना है, अपना बता रहा है। जिन प्रश्नों के उत्तर आप ना जानते हैं उन्हें देखकर घबराए नहीं। बोलते जो क्वेश्चन का उत्तर नहीं पता है उसको देखकर घबराना नहीं, यह सोचना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, ठीक है। परीक्षा में किसी भी प्रश्न को ना छोड़े, और यहाँ पे एक देखो परीक्षा में किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ने बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं ना हो रहा है कि हाँ गलत हो जाएगी ये होगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव हो रहा है, कुछ तो लिख के आना ही है, ठीक है। याद रखिए अपनी सहायता आपको ही करनी है। बोलते हैं यहाँ पे एक याद रखना कि जो अपना सहायता है हमको खुद से करना है। कठिन परिस्थितियों में उभरने के लिए कठिन परिश्रम जरूरी है। चलिए यही सब हम लोग का मोटिवेशन होता था, ठीक है। ये सब हम लोग मोटिवेशन होता था, हम लोग अपने से कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं देखते थे, तब हम लोग का क्या होता था पता भी नहीं था, ठीक है। ये सब जरूरी है।